जय जिनेन्द्र नमोदिनाणम सर्वेभ्यो नमो नमः। हमने अभी पिछले वीडियो में उत्तराध्ययन सूत्र के इस 12वें अध्ययन हरिकेश बल के इस अध्ययन की 15 गाथाओं को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर 16वीं गाथा से प्रारंभ करते हैं। अभी तक जो हमारी चर्चा चली थी उसका सारांश ये था कि जो मुनि हैं हरिकेश बल, वो वहाँ भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग तरह तरह से उनका अपमान कर रहे हैं। और वहाँ पर जो एक वृक्ष पर यक्ष रहता था वो मुनि के अंदर प्रविष्ट हो गया, क्योंकि वो मुनि की सेवा करता था। और वो इस तरह की वहाँ पर बहस करने लगा, उन लोगों को समझाने लगा कि मैं संयमी हूँ, तुम मुझे आहार दोगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। ऐसा नहीं है जो क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित हैं ऐसे लोगों को आहार देने से पुण्य नहीं होगा, बल्कि मुझे आहार दोगे तो पुण्य होगा। ऐसे यक्ष जो है मुनि के शरीर के माध्यम से उनसे बहस कर रहा है। अब देखिए उसमें आगे चर्चा करते हैं। अज्झावयाणम पडिकूल भासी पभास से किम तु सगासी अम्यहम अवि एयम बिणस्सौ अन्नपाणम नयनम दहामु तुमम नियंठा। अब वहाँ पर जो छात्र थे, क्योंकि वो जो सोमदेव गुरु जी थे और उनसे वो बहस कर रहे थे, तो इस बहस को सुन करके जो वहाँ युवा छात्र थे जो पढ़ रहे थे, ब्राह्मण कुमार, उन्हें क्रोध आ गया और वो भी वहाँ पर कि हमारे अध्यापक से आप ऐसे लड़ रहे हो करके वो आके फिर से लड़ने लग गए। तो वही चर्चा है। अज्झावयाणम पडिकूल भासी, अध्यापकों आचार्यों, अज्झावयाणम माने अध्यापक वर्ग जो है, अध्यापका नाम, प्रतिकूल भाषी प्रतिकूल बोलने वाले, अध्यापकों से प्रतिकूल बोलने वाले माने हमारे अध्यापकों से उल्टा सीधा बोलने वाले। देखिए ना दो लाइन, अज्झावयाणम पडिकूल भाषी, अध्यापकों से प्रतिकूल बोलने वाले, नियंठा। देखिए नियंठा शब्द है ना, लास्ट में देखेंगे। नियंठा माने निर्ग्रंथ, माने हमारे अध्यापकों से, शिक्षकों से, आचार्यों से प्रतिकूल भाषण करने वाले, हे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मुनि को बोलते हैं। हे निर्ग्रंथ, अमहम ऊपर वाले लाइन में, अमहम सगासी माने हमारे समक्ष, किम तू पभाससे, तुम क्या बड़ बोलापन लगा रखा है तुम, माने यहाँ बढ़ चढ़ के क्यों बोल रहे हो। माने हमारे अध्यापकों से उल्टा सीधा बोलने वाले, हे निर्ग्रंथ, ए निर्ग्रंथ, तुम यहाँ पर उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो हमारे समक्ष। माने तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। और सुन लो, एयम अन्नपाणम, यह जो अन्नपान है वो भले ही बिणस्सौ, एवं अन्नपाणम बिणस्सौ अविबिणस्सौ, ये जो हमारा अन्नपान है ना जो बच भी जाएगा, ये भले ही नष्ट हो जाए, सड़ जाए, बर्बाद हो जाए। बिणस्सौ माने विनष्ट हो जाए। लेकिन णम माने परंतु, तुम न य दाहामु, हम तुम्हें नहीं देंगे। माने हम इस स्थिति, ये भी स्थिति हमें मंजूर है कि हमारा ये सारा नष्ट हो जाए खाना जो है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे अनुवाद भी दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। अध्यापकों के प्रतिकूल बोलने वाले निर्ग्रंथ, तू हमारे समक्ष क्या बकवास कर रहा है। यह अन्नपान भले ही नष्ट हो जाए परंतु तुमको तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं देंगे। इतनी जिद थी उनकी कि इसको तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे हमारा यह अन्नपान बर्बाद हो जाए।
ये स्पष्ट हो गया ना। अब और आप इसका विशेष हिंदी में व्याख्या ग्रंथ में लिखी हुई है, इसको और पढ़ लेंगे। बाकी जो सामान्य अर्थ है वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए इस गाथा पे थोड़ा मन केंद्रित करेंगे। अब ये कौन कह रहा है? वो यक्ष, जो मुनि के रूप में है यक्ष, वो कहता है। फिर भी इतना सब सुनने के बाद भी देखो बहुत अच्छे से समझा रहा है। माने वो यक्ष भी लड़ नहीं रहा है, सिर्फ बहस कर रहा है। अभी उसने लड़ाई शुरू नहीं की है। वो सोच रहा है कि बातों बातों से अगर ये समझ जाएं तो ये तो अच्छी बात है, तो पहले समझाने की कोशिश कर रहा है। समईहि मध्यम सुसमाह्यस्य गुत्ति गुत्तस्य जीन्द्रियस्य जैमेन दाहित अहेसणिज्यम किमज्ज जन्नाण लहित लाहम। कह रहे हैं समईहि, समितियों से, जो 5 प्रकार की समिति पहले चर्चा की थी। सुसमाह्यस्य, समितियों से समाहित। मध्यम, मुझ, माने मैं सारे 5 समितियों को पालन कर रहा हूँ। और गुत्ति ही गुत्तस्य, मैं सारी समितियों से सुसमाहित हूँ और गुप्तियों से गुप्त हूँ। मन वचन काय की जो 3 गुप्तियाँ हैं उनसे भी गुप्त हूँ। और जितेंद्रियस्य, और जितेंद्री भी हूँ। जय मेना दाहिज अहे सणिज्यम किमज्ज जन्नाण लहित लाहम। और यदि जय एषणिज्यम, ये ऐषणीय आहार, ये जो तुम्हारा आहार है, ये न दाहित, तो मुझे नहीं दोगे आज, तो जन्नाणम किमलाहम लहित, अगर मुझ जैसे व्रती संयमी को ये आहार दान नहीं दोगे तुम, तो तुम्हारे यज्ञ करने का क्या फायदा। जन्नाणम माने यज्ञ, किमलाहम लहितम, उसका तुमको क्या लाभ होगा, माने तुमको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर यह ऐषणीय विशुद्ध आहार तुम मुझ जैसे व्रती व्यक्ति को नहीं दोगे, साधक को नहीं दोगे, तो तुम क्या पुण्य कमाओगे यज्ञ करके, अर्थात तुम्हारा यज्ञ करना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए इस कारण से तुम मुझे ये आहार अवश्य दो। अब जब इतनी बातें हो गई, इतनी बहस हो गई, तो आगे जा कर के फिर देखिए अगली गाथा आती है। फिर वो जो अध्यापक थे और भी जो, वो वहाँ पर जो है कहने लगे इसको भगाओ यहाँ से, मैंने कोई आओ और इसको भगाओ, ये तो बहुत बहस कर रहा है। तो देखिए क्या कह रहे, के एक खत्ता, के एथ खत्ता उपजोइया, के इत्थ माने होता है, इत्थ माने यहाँ, क्या यहाँ खत्ता माने क्षत्रिय, क्या यहाँ कोई क्षत्रिय है। उपजोइयावा, या कोई उप ज्योतिष के यहाँ पर है। उप ज्योतिष को बोलते हैं जो रसोई घर में काम करते हैं, खाना बनाने वाले। तो पूछें क्या यहाँ कोई क्षत्रिय है, क्या यहाँ कोई रसोइया है, अथवा कोई अध्यापक है जो इस साधु को अज्झावया, माने कोई अध्यापक है यहाँ, वह सहखंडीय, कह रहे हैं ऐसा कोई अध्यापक यहाँ पर है, ऐसा कोई छात्र खंडीय ही, जो छात्रों के साथ, ऐसा कोई क्षत्रिय है, ऐसा कोई रसोइया क्या यहाँ पर है जो छात्रों के साथ अध्यापक जोड़म एयम, माने जो इस एयम माने इस क्षत्रिय को, इस निर्ग्रंथ को दंडेण, दंड से माने डंडे से, फलेण माने फल से, फल अथवा दोनों बातें हो सकती हैं। वहाँ फल रखे थे तो उन फलों से फेंक फेंक के मारो, या फलक बोलते हैं, जैसे काष्ठ का एक लकड़ी का कोई पटिया होता है, उसको फलक भी बोलते हैं। तो डंडे से, फलेण फल से, हंता पीट कर, कंठम्मी घेतुण गला पकड़कर, गलहत्ती देकर इसको खलेज यहाँ से निकाल दे। कोई ऐसा कोई यहाँ पर छात्री नहीं है क्या, कोई रसोइया नहीं है, कोई अध्यापक जो साथ छात्रों के साथ मिलकर, अथवा विद्यार्थियों सहित अध्यापक इस साधु को, इस निर्ग्रंथ को डंडे से मारो और फल से मारो,
और कैसे भी करके पीट कर इसका गर्दन पकड़ के, देखना कंठम घेत्तूण, घेत्तूण माने होता है पकड़ करके, तो कंठ पकड़ करके इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, ऐसा उन लोग वहाँ पर ऐसा कहा। तो फिर क्या हुआ, ये बात सुन करके जब अब टीचर भी कहने लगे इसको मारो, तो फिर छात्र तो पहले ही लड़ रहे थे, तो उन्हें और उत्साह आ गया। तो अध्यावयाणम वयणम सुनेता, अध्यापकों के वचन को सुन करके उद्धाइया तथ बहुकुमारा, तुरंत दौड़ करके वो उद्धाइया मन दौड़ते हुए तत्थ समा गया। वो सारे जो छात्र थे वहाँ पर आ गए। बहु कुमारा माने बहुत सारे कुमार छात्र, जो युवा ब्राह्मण छात्र थे, वो अध्यापकों की आज्ञा सुन करके तुरंत वहाँ आ गए। और फिर उनको अब किसी का डर नहीं, क्योंकि अध्यापकों ही ने कह दिया। तो दंडे ही वित्ते ही, और दंड से उन्हें डंडे से, और वित्त बेंत से, बेंत होती है बांस की बेंत होती है, तो बेंत से या पतली पतली लकड़ी को भी बेंत बोलते हैं, मोटे को डंडे बोलते हैं। लकड़ी का जो मोटा भाग होता है मोटा वो डंडा होता है, पतला को बेंत बोलते हैं। तो डंडे से, बेंत से, और चेव कसे ही, चाबुक से, चाबुक सब समझते होंगे, जो घोड़े को मारते हैं चाबुक से तब घोड़ा चलता है, तो उस चाबुक से तम इसिम तालयंती, उस ऋषि को पीटने लगे। उस हरिकेश बल ऋषि को वो लोग वहाँ पर पीटने लग गए ताकि ये यहाँ से भाग जाए। तो इतना जुल्म वो वहाँ पर इनके साथ करने लगे। तो इस प्रकार हम यहीं तक अभी गाथा को रखते हैं, क्योंकि अगली चर्चा फिर प्रारंभ होगी, वो इकट्ठी 4-5 गाथाएँ लेनी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पर कि किस तरह से मुनि को उन लोगों ने वहाँ पर अपमानित किया और प्रताड़ित किया। तो अगली चर्चा हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे।